जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के डिकेथलॉन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीते हैं? ये स्वर्ण पदक। IQ एयर रिपोर्ट 2022 के अनुसार, जो जारी किया गया 2023 में, के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो लाहौर पाकिस्तान के हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। नोवा काखोवका बांध यूक्रेन में है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो MV एम्प्रेस यानी MV महारानी। नेशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन सा बना है? तो एम्स नागपुर। हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन कहाँ आयोजित होगा? ये भारत में हुआ। विश्व बैंक के ग्लोबल आउटलुक को बढ़ाते हुए FY24 के लिए भारत का GDP ग्रोथ अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 6.3%। पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? अभय के। प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ की लेखिका कौन है? यह है BK शिवानी या ब्रह्मा कुमारी शिवानी। आइवन मैनुअल मेनेजेस का निधन हो गया, ये कौन थे? तो डियाजियो के CEO। ये शैंपेन बनाने वाली कंपनी है डियाजियो। 7 जून 2023 को गांधी जी के सत्याग्रह की किस क्रम की वर्षगांठ मनाई गई है? तो 130वीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार विदेशियों को रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो ये है न्यूयॉर्क। अब देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में किस तिथि को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है? यह है 8 जून को। अब जानते हैं विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? यह है विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाले चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। विश्व महासागर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ये है ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं, यानी प्लानेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रथम बार विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था? 8 जून 2009 को। अब महासागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। विश्व पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत जल महासागर में है? तो 97.5%। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। इसका इंपॉर्टेंट है कि इसका आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है, ये महत्वपूर्ण है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसा है? S के आकार के जैसा। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? 3,800 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? साइबेरियन शेल्फ, जो कि आर्कटिक महासागर में है। महासागरों की लवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये प्रतिशत नहीं है, ये है प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल पर। तो महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35 प्रति 1000 ग्राम। अब देख लेते हैं हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून। तेलंगाना दिवस 2 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। रूसी भाषा दिवस 6 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में द आयरन शेख का निधन हो गया, ये कौन थे? ये पहलवान थे, रेसलिंग वाले। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट के लेजेंड द आयरन शेख का निधन 81 वर्ष में हो गया। कुश्ती आइकन द आयरन शेख का जन्म कहाँ हुआ था? ईरान में। और इनका असली नाम क्या था? होसन खोस्रो अली वाजिरी। ये
वर्ष 1983 में WWE वर्ल्ड हैबिटेट चैंपियन जीते थे और 2005 में इन्हें WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अब देख लेते कुछ चर्चित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ उनको। गीतांजलि अय्यर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन की मशहूर न्यूज एंकर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। गुफी पेंटल अभिनेता थे जो महाभारत से सीरियल में काम करते थे। शकुनी मामा का रोल। सुलोचना लाटकर अभिनेत्री थी। आमिर रजा हुसैन निर्देशक और अभिनेता थे। नितिन गोपी कन्नड़ अभिनेता थे। जफरयाब जिलानी अधिवक्ता थे। नितेश पांडे अभिनेता थे। टीना टर्नर गायिका थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बिहार में बाढ़ पीड़ितों को बर्तन, कपड़े व अन्य वस्तुओं के लिए दी जाने वाली राशि को 600 रुपया प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये है 1000 रुपया प्रति व्यक्ति। अब हालिया खबर देख लेते हैं। ओलंपियाड 2023 प्रतियोगिता का ऐलान किस बोर्ड द्वारा किया गया? बिहार बोर्ड द्वारा। भूमि विवाद कम करने के लिए बिहार सरकार को किस संस्थान द्वारा मदद मिलेगा? तो IIT रुड़की द्वारा। बिहार में सिंचाई एवं बाढ़ की जरूरी सूचनाएं प्राप्त करवाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बेफिक्र ऐप। धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज कहाँ किया गया है? तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में। अब कुछ विविध जान लेते हैं। बिहार की आकृति कैसे है? आयताकार। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन सिंचाई परियोजना। बिहार के प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी जो कि बेगूसराय जिला में है। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865 में बनी। अब जानते हैं बिहार के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। मुख्य भाषा हिंदी। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यानी RW अर्लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोकसभा सीटें कितनी हैं बिहार में? 40। राज्यसभा सीटें 16। विधानसभा सीटें 243 और विधान परिषद सीटें 75 हैं। ये रहा बिहार का मैप। इसमें ये रहा बिहार भारत में। अब जान लेते हैं बिहार के बारे में। ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनकी किन देशों से साझा होती है? उत्तर में नेपाल है, तो ये रहा बिहार और इसके उत्तर में यहाँ नेपाल है। दक्षिण में झारखंड, तो ये रहा झारखंड। पूर्व में पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश है। यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश यानी 3 राज्यों से सीमा साझा करती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी बनी है? ये टाटा समूह। टाटा समूह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए 5वीं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है। ये किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो फसाई FSSAI द्वारा। अब जानते हैं राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23 के बारे में। इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल। दूसरा स्थान पंजाब का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो गोवा, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा स्थान मणिपुर का और तीसरा स्थान सिक्किम का। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये जम्मू कश्मीर। दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़। अगर एक नज़र राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 पर डालें तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा है? तमिलनाडु। और छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा। ये पिछले वर्ष की रिकॉर्ड है। जानते हैं फसाई यानी कि FSSAI के बारे में। इसका फुल फॉर्म द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और इसकी स्थापना कब हुई? 5 सितंबर 2000
8 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है जनार्दन प्रसाद जी को। पिक्चर में देख रहे हैं जनार्दन प्रसाद जी को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद किनका स्थान लेंगे? एस राजू का। जनार्दन प्रसाद पटना विश्वविद्यालय से एमएससी किए हैं। इस पद पर आसीन होने से पहले ये जीएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक थे। अब जानते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 4 मार्च 1851 को। और इनकी मुख्यालय भारत में 6 जगह पर है। कोलकाता, शिलोंग, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर और लखनऊ में। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? थॉमस ओल्डहोम। अब देख लेते हैं कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। द हिंदू समूह के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? निर्मला लक्ष्मण को। सेल के अध्यक्ष यानी SAIL अमरेंद्र प्रकाश। यूको बैंक के MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी कुमार को। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। MRPL के प्रबंध निदेशक संजय वर्मा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला अल मेंडेस को। UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डेविड फ्रांसिस को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना सैफुल्लाह रहमानी। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला कर्नल कौन बनी है? तो ये है नोनुंग डोमिंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है मुथमिज सेल्वी। ये पिक्चर में देख रहे हैं। 34 वर्षीय मुथमिज सेल्वी 56 दिनों में ये चढ़ाई पूरी की यानी यात्रा। अब हालिया खबर देख लेते हैं। NIRF रैंकिंग 2023 में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा कॉलेज है? IIT मद्रास, जो कि चेन्नई तमिलनाडु के हैं। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी? शालिनी सिंह। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। अब देख लेते हैं तमिलनाडु की जनजातियाँ। बरगा, टोडा कोटा, कोटा, टोडा। तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये शास्त्रीय है। कुमी, कोलट्टम, कावरी। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में कि इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई। मुख्य भाषा तमिल। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39। राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234। ये रहा तमिलनाडु का मैप। भारत में ये लोकेशन है। अब जान लेते हैं तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों व किस जलीय सीमा के साथ लगती है। तो इसके जलीय सीमा सबसे पहले तो जान लेते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से भी थोड़ी सी लगती है और हिंद महासागर, यानी तीनों है। उत्तर में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी। ये रहा तमिलनाडु और इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश और यहाँ पुडुचेरी भी है। उत्तर पश्चिम में कर्नाटका है। उत्तर पश्चिम में कर्नाटका की सीमा लगती है और पश्चिम में केरल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान किस देश को मिला है? ये है अपना प्यारा भारत। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पर है चीन। भारत का स्थान है दूसरा। इसके 11.4 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जबकि तीसरा स्थान पर जापान है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 से 24 जून 2023 के मध्य नाटो के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये है जर्मनी। एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ होगा? रामस्टीन एयरबेस, जर्मनी में। ये शुरुआत कब से होगी? 12 से, और ख़त्म होगी 24 जून 2023 को। कितने प्रतिभागियों इसमें हिस्सा लेंगे? 25 देश के 10,000 से अधिक प्रतिभागी यानी कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे और 220 विमान शामिल होंगे। अब जानते हैं नाटो के बारे में। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC, USA में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में महासचिव कौन है नाटो के? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कुल सदस्य देश कितने हैं नाटो में? 31। और अंतिम यानी 31वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार संभाला है? तो ये है राजेश कुमार आनंद। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक अतुल बर्मन के कार्यकाल में कितने समय का विस्तार किया गया है? ये 3 महीने का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में गुफाओं में बने कब्रों में रहस्यमयी होमोनालेदी प्रजाति की खोज की है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश के रूप में कुल कितने देश चुने गए हैं? तो ये है 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं जो हाल ही में चुने गए हैं? तो अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो 5 अस्थायी कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, UK, USA। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क। वर्तमान में UNO का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ये पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे इस पद पर आसीन होने से पहले। कुल सदस्य देश कितने हैं UNO में? 193। और अंतिम 193 कौन सा जुड़ा है? 193वां तो दक्षिण सूडान। UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डेविड फ्रांसिस। जय हिंद।